बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश ने फिर पकड़ी रफ्तार और फिर एक्टिव हुआ स्ट्रॉन्ग सिस्टम। अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में बारिश ने फिर पकड़ी है रफ्तार। मध्य प्रदेश में बारिश ने फिर पकड़ी रफ्तार और एक बार फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फिर एक्टिव हुआ है स्ट्रॉन्ग सिस्टम। अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने की वजह से एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण पाल मेरे साथ खरगोन से लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण, खरगोन में फिलहाल क्या मौसम बना हुआ है? प्रवीण, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, प्रवीण का फिर से रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि ज्यादा बारिश इस बार मध्य प्रदेश में हो सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में भारी बारिश होगी तो उसके बाद लोगों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और चलिए, मेरे साथ एक बार फिर से प्रवीण पाल जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो जी बिल्कुल, सुन पा रहा हूं। प्रवीण, इस वक्त क्या मौसम बना हुआ है खरगोन में? जी मैं आपको बता दूं कि जो है कि कल देर शाम तेज बारिश के चलते लगातार जो बारिश हो रही थी उसके चलते यह जो खरगोन जिला है पूरी तरह से जलमग्न हो गया। और अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, आदिवासी अंचल की बात किया जाए, तो जो छोटे मोटे नदी नाले है वो पूरी तरह से उफान पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो शहर खरगोन शहर की जो जीवनदायिनी कुंदा है वो भी पूरी तरह से देर रात उफान पे आई थी और पूरा जो शहर था इस तरह से जलमग्न हो गया। आप देख सकते हैं जिस तरह से कुंदा का ये पहली बार की जो अभी बारिश हुई है, पहली बार ये कुंदा इस तरह के रौद्र रूप में देखने को मिल रही है। जो पुल है, छोटे बड़े पुल है, सारे ये जलमग्न होकर चित्तौड़गढ़ भुसावल जो मार्ग है उसको भी पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि अलर्ट देखिए जारी कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानियां भी होंगी, क्योंकि बारिश होती है तो अक्सर देखा जाता है जलभराव की स्थिति सबसे पहले होती है। लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, या फिर और भी जो जगह है पब्लिक प्लेसेस पर भी देखा जाता है कि पानी भरा होता है। इसको लेकर क्या प्रशासन ने अब कोई तैयारी की है? जी मैं आपको बता दूं कि प्रशासन जो है कि लगातार सूचना भी दे रहा है और मुनादी भी बजा रहा है कि जो निचले क्षेत्र है जिनमें जलभराव होता है और निचले क्षेत्रों से बाढ़ की स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पे है। और पुलिस प्रशासन द्वारा भी लगातार जो है कि वो नर्मदा के क्षेत्रों में और जो निचले क्षेत्र है वहां पे मुनादी भी कराई जा रही है कि कोई भी किसी भी तरह की स्थिति में अगर पुलिया बाढ़ पुल पे है, पानी है, तो किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति इसे पार करने की चेष्टा न करे। जहां तक अगर खरगोन की बात जाए तो यहाँ पर बाढ़ आने के बाद में जो है कि एसडीआरएफ की टीमों को भी यहाँ पे तैनात कर दिया जाए, क्या है कि ताकि किसी भी तरह की कोई जनहानि ही नहीं हो सके। ठीक है। और बाढ़ प्रभावित इलाके जो हैं, क्योंकि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा बारिश में नदी नाले भी जो होते हैं उफान पर होते हैं। इसमें कई बार लोगों को देखा जाता है कि अलर्ट जारी किए जाने के बाद भी, उनसे अपील किए जाने के बाद भी कि लोग उन नदियों और नालों से दूर रहे, लेकिन फिर भी उनके पास जाते हैं और फिर कई तरह के हादसे सामने आते हैं। इस तरह की खबरें सामने आती है कि नदियों में लोग बह जाते हैं या फिर उस बाढ़ के तेज बहाव में वो बह जाते हैं। तो क्या इसको लेकर प्रशासन की ओर से अब कोई कदम उठाया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजना के भी जो पानी भरने के कारण जो गेट खोले थे, जिसके बाद में नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ गया था और जो प्रशासन है उससे वो पूरी तरह अलर्ट मोड पे था। लगातार जो है जिला प्रशासन के जिला कलेक्टर और एसपी जो है लगातार उन क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं और दौरा करते समय वो मुनादी भी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हो सके। चलिए ठीक है प्रवीण, आप बने रहिएगा, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। इसी बीच मेरे साथ इंदौर से एहतियाब शेख जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। एहतियाब जी, इंदौर में फिलहाल क्या मौसम है? देखिए, फिलहाल की अगर बात करूं तो अभी फिलहाल हल्की सी धूप निकल रही है। हालांकि मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो ये है कि लगातार 10 दिनों तक बरसात जारी रहेगी और तेज वर्षा की संभावना बताई जा रही है। पिछले 4-5 दिनों की बात कहूं तो लगातार यहाँ बरसात हो रही थी। कल का अगर हम जिक्र करते हैं तो 1 घंटे की बरसात में तकरीबन 1 इंच पानी बरसा था।
इंदौर का औसत अमूमन 35 इंचेस के आसपास होता है और अब तक जो वर्षा हुई है वो 30 के आसपास यानी 30 इंच के आसपास वर्षा हो चुकी है। पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो पिछले 5 साल से लगातार इंदौर के अंदर औसत से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। वर्षा लगातार हो रही है। अगले 10 दिनों के लिए भी इंदौर में बताया जा रहा है कि मौसम इसी तरीके का रहेगा। शाम के वक्त अमूमन ज्यादा तेज बरसात होती है और रात को बरसात हो रही है। अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखाऊंगा कि अगर बैकग्राउंड में आप देखें तो अभी फिलहाल धूप नजर आ रही है, लेकिन ये मौसम बदलते वक्त नहीं लगेगा। थोड़ी ही देर के बाद में बादल छा जाते हैं और तेज बरसात होने लग जाती है। लेकिन इस बरसात की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत इंदौर शहर के अंदर आ रही है, जिस पर जमकर सियासत भी हो रही है। सियासत हो रही है शहर की सड़कों में हो रहे गड्ढों पर। गड्ढे बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। ये कहा जाए कि जो पिट वर्क किया गया था या जो पैच वर्क किया गया था वो कहीं ना कहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से मुखर नजर आ रही है। और कांग्रेस ने लगातार हल्ला बोल रखा है इन गड्ढों को लेकर, सड़कों की स्थिति को लेकर। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर की सबसे बड़ी यक्ष समस्या है वो है वाटर लॉगिंग की समस्या। जैसे ही तेज बरसात होती है, चाहे वो बीआरटीएस के इलाका हो, चाहे हम विजयनगर की बात करें, भंवरकिया क्षेत्र की बात करें, पोलो ग्राउंड की बात करें, सड़कें लगभग ये कहा जाए नहर के रूप में तब्दील हो जाती है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम का जो समस्या लगातार कई सालों से जैसी की तैसी है, वही हालात आज भी वैसे के वैसे ही नजर आते हैं। हर साल दावे इस बात के किए जाते हैं कि अगले मानसून में इस तरह की समस्या इंदौर शहर में नहीं होगी, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से शहर की सड़कों में पानी भरा होता है। निचली बस्तियों में लोगों का रहना दूभर हो जाता है क्योंकि घरों के अंदर पानी घुस जाता है। अगर मैं आर.एन.टी. बाग यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो उससे लगी हुई जो दुकानें हैं जो बैक साइड के ऊपर है, वहां हालात ये होते हैं कि दुकानदारों को घुटने तक पानी के अंदर अपना काम करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये जो हालात है, कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज समस्या है, जिस तरीके से नाला टैपिंग की गई थी सफाई अभियान को लेकर, जिस तरीके से वाटर प्लस की जो स्थिति बनाने के लिए की गई थी, नाला टैपिंग की वजह से जो ड्रेनेज है वो कहीं ना कहीं रुक गया है, और जिसकी वजह से इस बार हमने देखा है कि वाटर लॉगिंग की समस्या पिछली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा नजर आ रही है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। अगर कल का जिक्र करता हूं, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे गांधी हॉल में। गांधी हॉल में इतना पानी भर गया था कि मुख्यमंत्री के पहुंचने के पहले पानी निकालना मुश्किल। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी समस्या इंदौर में उभर कर नजर आती है। बिल्कुल, क्योंकि एक बार फिर से एहतियात जी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या जो समस्याएं पहले आई थी वो फिर से एक बार आती है या फिर प्रशासन ने इस बार कोई पुख्ता तैयारी